वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो चेतना है, ये चेतना आत्मा, बुद्धि और मन तीनों से अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई है। इसी कारण जो है हमारे मन में अनेक तरह के विचार आते हैं, विवेक जागृत होता है और हमको सुख दुख महसूस होते हैं। तो पहले आप ये जान लें कि जो शुद्ध चेतना है उसको हम आत्मा बोलते हैं। प्योर कॉन्शियसनेस, ये आत्मा है, ये निर्गुण है, ये अपरिवर्तनीय है, ये केवल दृष्टा है, ना इसका कोई आकार है, ना विचार है और ना भावना है। ये जो है, ये आत्मा एक सोर्स है, एक स्रोत है, जैसा कि सूरज, जैसा कि एक सूरज होता है और उसकी एक रोशनी होती है, इसी तरह जो है आत्मा एक सोर्स है, एक सूरज है, और इस आत्मा की जो रोशनी है वो है चेतना। तो इस तरह जो है आत्मा और चेतना का संबंध है। और ये चेतना जब बुद्धि पर पड़ती है तो बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक रिफ्लेक्टर है या बुद्धि एक फिल्टर है। तो जब चेतना, कहां से आई चेतना? आत्मा से। आत्मा सोर्स है जैसे सूरज, और चेतना सूरज का प्रकाश है। और ये चेतना जब फिल्टर या रिफ्लेक्टर के पर पड़ती है तो बुद्धि में विवेक जागृत होता है। और जब यही चेतना मन के ऊपर पड़ती है तो मन एक प्रोसेसर है, एक मीडियम है। तो हमारे मन में भावना पैदा हो जाती है। लेकिन जब तक चेतना मन पर नहीं पड़ती है तब तक मन निर्जीव रहता है। मन जो है प्रकृति का एक अंश है। मन स्वयं जड़ है। वो चेतना से ऊर्जा लेकर इसके बाद प्रोसेसर या मीडियम का काम करता है, और ये जो है इंद्रियों और भावनाओं से जुड़ा होता है। मन प्रकृति के सूक्ष्म अंश से बना है और प्रकृति से बना है, इसलिए जड़ है। जैसे पंखा बिना बिजली के नहीं चल सकता है, ऐसे मन बिना चेतना के संपर्क से काम नहीं कर सकता है। और मन जो है इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, और इंद्रियां जो है बाहर से डेटा लेकर आती है। अब आप एक उदाहरण समझ लें कि मन एक दर्पण की तरह है। मन एक दर्पण की तरह है। जब आत्मा का शुद्ध चेतन रूपी प्रकाश एक मन रूपी दर्पण पर पड़ता है तो मन रूपी दर्पण चेतना रूपी प्रकाश को सोख लेता है, और ये मन स्वयं चेतन की तरह काम करने लगता है। जब मन प्रकाशित हो जाता है तो एक व्यक्ति को या हमें ये भ्रम हो रहा है, उस व्यक्ति को ये भ्रम हो जा रहा है कि मैं दुखी हूं, मैं सोच रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। कि वो व्यक्ति जो है ना उसमें विचार उठ रहे हैं, ना उसमें अनुभव हो रहे हैं। ये सब कहाँ हो रहे हैं? ये सब मन में हो रहे हैं। लेकिन आत्मा का प्रकाश उस दर्पण पर है, इस कारण हमें लगता है कि ये सब हमारे साथ ही हो रहे हैं। अभी अपन ने जाना कि मन के अंदर जो है विचार उठते हैं और भावनाएं उठती हैं। तो विचार और इच्छा कैसे बनते हैं, अब हम थोड़ा ये जान लेते हैं। तो आत्मा की शक्ति जब मन में प्रवेश करती है, आत्मा की ऊर्जा चेतना रूप में जब मन से संपर्क करती है तो वह 3 स्तरों पर काम करती है। इसके पहले आपको बताया गया है कि मन जो है वो प्रकृति का एक अंश है और वो जड़ है। तो मन यदि प्रकृति का अंश है तो प्रकृति 3 गुणी है। तो जब आत्मा का प्रकाश चेतना रूप में मन से संपर्क करता है तो वह मन 3 स्तरों पर काम करता है। एक ज्ञान शक्ति, फिर इच्छा शक्ति, फिर क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति मस्तिष्क में या मन में जो न्यूरॉन्स की हलचल है, उसमें आत्मा की ऊर्जा चेतना रूप में जब पड़ती है तो उस न्यूरॉन्स की हलचल को अर्थ दे देती है, तो विचार पैदा हो जाते हैं। दूसरी बात, जब वो दूसरे अंश से जुड़ती है, मन जब बाहरी विषयों के संपर्क में आता है
क्योंकि अभी बताया था कि मन जो है इंद्रियों से जुड़ा है और इंद्रियां जो है बाहरी डेटा लेके आती हैं। तो मन जब बाहरी विषयों के संपर्क में आता है तो ऊर्जा उस विषय की ओर बहने लगती है और यही ऊर्जा जो है इच्छा का रूप ले लेती है। तीसरी बात, जब इच्छा पूरी होती है या नहीं होती है तो मन में तरंगें उठती हैं। यदि इच्छा पूरी हो गई तो सुख और इच्छा पूरी नहीं हुई दुख। तो ये हमें अनुभव होता है। इस तरह मन प्रकृति का अंश होने के कारण उसमें 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो जब आत्मा रूपी सोर्स से चेतना रूपी ऊर्जा मन से संपर्क करती है तो वो 3 प्रकार से काम करती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यदि आप लोहे के गोले को आग में डाल दें तो लोहा लाल हो जाता है और यदि उसको आप छू दो तो वो जला भी देता है। लोहा जड़ है पर छूने पर वो जला देता है। तो यहां पर लोहा तो जड़ है लेकिन जो आग है वो चेतना है, वो चेतन है। लोहा खुद नहीं जला सकता लेकिन आग के संपर्क में आकर आग जैसा व्यवहार वो लोहा करने लगता है। इसी तरह मन जो है स्वयं जड़ है लेकिन आत्मा की ऊर्जा पाकर वो विचारने लगता है, वो चाहने लगता है, वो महसूस करने लगता है। इसी को हम बोलते हैं ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति शीघ्र पा लेता है। मन स्वयं कुछ नहीं जानता, वह केवल उधार ली गई रोशनी चेतना का उपयोग करके संसार का नाटक रचता है। सुख दुख केवल मन की लहरें हैं लेकिन आत्मा उन लहरों को प्रकाशित करने वाला समुद्र है, सागर है। तो अब हमने जान लिया कि मन हमारा कैसे काम करता है, बुद्धि कैसे काम करती है, चेतना क्या है और आत्मा क्या है, और इस तरह हमारी चेतना आत्मा बुद्धि और मन से संबंध बनाती है, मन इंद्रियों से संबंध बनाता है। अब हमको ध्यान की अवस्था में हमें ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को समझना है या इस प्रक्रिया को हमको उल्टा करना है। ध्यान का अर्थ है कि प्रक्रिया को उलटना, जिसके द्वारा हमारी चेतना मन के साथ मिलकर बिखर जाती है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमको ऊर्जा के खर्च को रोककर ऊर्जा के स्रोत की ओर अर्थात उस ऊर्जा को आत्मा की ओर मोड़ना है। इसके पहले हम क्या कर रहे थे, जो आत्मा हमारा सोर्स है उस सोर्स से हम ऊर्जा लेकर चेतना के द्वारा बुद्धि और मन से संपर्क कर इंद्रियों के माध्यम से हम बाहर को ऊर्जा बहा रहे थे। अब हमारी ऊर्जा मन के द्वारा इंद्रियों से होते हुए विषयों की तरफ बह रही थी। उस ऊर्जा को समेटकर अब हम उस ऊर्जा के स्रोत की तरफ अर्थात आत्मा की तरफ उस ऊर्जा को मोड़ना है। हमारी चेतना इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर बहती है। तो ध्यान की शुरुआत में हम प्रत्याहार करते हैं। जैसे एक कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है वैसे ही हम अपनी ऊर्जा विषयों की ओर से हटाकर, विषयों की ओर मतलब ना हम वस्तुओं के बारे में सोचें, ना हम आवाज़ों के बारे में सोचें, ना हम गंध के बारे में सोचें, उस तरफ से हम अपनी ऊर्जा को हटा लें और उस ऊर्जा को भीतर लाते हैं। इससे हम अंतर्मुखी होते हैं। हमको साक्षी भाव बनाना है। अब हमको विषयों के साथ नहीं बहना है। अब हमें मन और स्वयं के बीच में दूरी बनाना है। हमको ये जानना है कि मन अलग है और हम अलग हैं। तो विचारों को हमको ठीक वैसे देखना है जैसे सड़क पर गाड़ी चलती है। ऐसे हमारा मन यदि कहीं जाता है आता है तो हम उसको साक्षी बन के देखते हैं, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते। इससे आत्मा से मिलने वाली ऊर्जा कम हो जाती है और जब आत्मा से ऊर्जा नहीं मिलेगी तो विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। जैसे बिजली चली गई तो पंखा जो है बिना स्विच बंद करे धीरे धीरे वो रुक जाएगा। इसी तरह मन की लहरें शांत होंगी, चित्त की वृत्तियां शांत होंगी, विचार शांत होगा तो मन का दर्पण स्थिर हो जाएगा, हलचल बंद हो जाएगी। तब महसूस होता है कि सुख दुख तो केवल मन की सतह पर थे, मैं तो अलग हूं, मैं तो अनंत चेतना हूं, आत्मा हूं। नमस्कार।